चलिए मूव करते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए कोई भी चीज टफ नहीं है, जितना आसान तरीके से लेके चलोगे ना चीजों को उतना ज्यादा आसान होगा आपके लिए। पढ़ते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z लाइज बिटवीन 0 एंड z1, z का जो वैल्यू है वो 0 से लेके कहां तक वैल्यू लाई कर रहा है, z1 तक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से लेके z1 तक वैल्यू लाई कर रहा है और उसका एरिया कितना है 0.3925 है ना, 0.3925। अब देखते हैं, ये डायरेक्टली हमारे को एक टेबल बनाते हैं, एक कर्व बनाते हैं। अपना कर्व बनाया, 0 से वैल्यू कहां तक जा रहा है z1 लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ भी मेंशन नहीं है, बस ये बोल दिया कि 0.3925 है। देन ऑब्टेन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z1 का वैल्यू बताओ। मैं बोलता हूं ठीक है भाई, आपने बोला z का वैल्यू कहां तक है 0 से लेके z1 तक, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। पहले मैं सोचता हूं कि मान लो z1 लेफ्ट साइड हो, ठीक है, और एक कंडीशन मैं यहां फ्रेम करता हूं जहां पे z1 राइट साइड हो, क्योंकि 0.3925 एरिया लेफ्ट साइड भी हो सकता है राइट साइड भी हो सकता है, मुझे कंफर्मेशन थोड़ी। तो इसके बीच का वैल्यूज गिवन है 0.3925 है ना। 0 से z1 का वैल्यू कितना गिवन है 0.3925। यहां तक कोई टेंशन नहीं होगा सबको, ठीक है। 0 से z1 तक का वैल्यू 0.3925 मैंने लिख दिया। लेफ्ट साइड के तरफ से मैंने सोच रहा हूं, राइट साइड की भी तरफ से, दोनों की तरफ से मैं सोच के कर रहा हूं, है ना। चलिए, अब जब मैं अपने टेबल में जाता हूं, यहां पे देखिए उल्टा दिया है, ये वैल्यूज डायरेक्टली दे दिया है, तो हमको फंसना नहीं है। डायरेक्टली एरिया का वैल्यू दिया ना, मैं वहां पे चला जाऊंगा ना, टेबल में जाके देखूंगा क्या 0.3925 दिख रहा है मुझे। यस, आप जब टेबल में जाओगे 3 के लाइन में जाके 3 के सीरीज में जाके आप वहां पे ढूंढोगे तो आपको मिलेगा 0.3925 जो होगा 1.24 के वैल्यू को सस्टेन करेगा, है ना। तो 0.3925 आप गए टेबल में और टेबल में जाके 0.3925 को देखा, ठीक है, आपके बुक के पीछे में अवेलेबल है। तो 0.3925 आप पूरे वैल्यूज देखोगे, पूरे एरिया का जो वैल्यूज है ना वो वैल्यूज चेक करोगे। वो वैल्यू जैसे आपका ये बुक है तो ये पूरा वैल्यू यहां दिया रहता है, तो आप चेक करोगे तो 0.3925 कहीं पे मिले तो उसका वैल्यू देख लोगे तो 1.24 आएगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं इसके भी हिसाब से 1.24, इसके भी हिसाब से 1.24, क्यों नहीं बोल सकता भाई 1.24, लेकिन इसमें क्या होगा -1.24। लेकिन सिमेट्री क्या बोलता है, वैल्यू तो वैल्यू ना, वैल्यू सेम होता है सबके लिए, भले वो माइनस हो या प्लस हो, है ना। बस यहां पे हमको यूज करना पड़ेगा ड्यू टू सिमेट्री, और यहां पे हम नॉर्मली अपना वैल्यू 1.24 रख सकते हैं। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको फॉर्मेट में लिखना होगा तो लिख लेना आप लोग। इसका बनेगा P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू लेस z1। इसका बनेगा P ऑफ z1 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड से चलता है हमेशा, ये देखिए लेफ्ट साइड से गया, ये भी लेफ्ट साइड से गया, ये फॉर्मेट। और इसका वैल्यू आप 1.24, इसका वैल्यू आएगा आपका 1.24, है ना। चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ। चलिए मूव करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ। सेम क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 से आप रिलेट कर सकते हो। पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z आर एज अंडर, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ z1 का वैल्यू हमको बताना है। एरिया गिवन है, डायरेक्टली हमको एरिया दे रहा है, मतलब हमारे को टेबल में बीच में वैल्यूज मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली एरिया दे रहा है ना। लिखा है एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z1 इज 0.95। बना लेते हैं कर्व। ये बना हमारा कर्व 0 -∞ +∞। लिखना नहीं बोलेंगे हम, ये फॉर्मेट को साथ में लेके चलेंगे। बोला है एरिया टू द लेफ्ट, एरिया टू द लेफ्ट, लेफ्ट से जाएगा एरिया, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z1
Z1 तक जाएगा और उसका वैल्यू कितना होगा 0.95। लेफ्ट से लेके चलते हैं, चलो चलो। यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, यहां से लेके यहां तक का एरिया 0.5 है, यहां से यहां तक का एरिया क्या है 0.5। आगे बढ़ते चलते, मुझे तो 0.95 तक लेके जाना है ना, आगे बढ़ते गए। चलो हम यहां पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा एरिया क्या है 0.45, तभी तो जाके हमारा 0.95 होगा ना। 0.5 से चलते हम कहां तक जाएंगे 0.95 तक जाना है ना, मतलब यहां से हम चलते 0.95 तक का एरिया कवर कर रहे हैं। तो हमने 0.5 तो लेफ्ट साइड के एरिया में कवर कर लिया ना, तो आगे और कितना करना है 0.45, तो जाके मेरा 0.95 हो गया। देखो मैं इसको आपको लिख के बताता हूं। लेस देन इज इक्वल टू Z1 था, इस तरीके से था, Z1 से लेस देन वाले एरिया को कवर करना था। बताता हूं मैं आपको, मैं बोलता हूं कि P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इज इक्वल टू 0। आपका जो बीच में 0 आएगा ना बहुत परेशान करेगा, परेशान मतलब आपका साथी है, तो ये परेशान नहीं आपका साथ देगा। चलो भाई मेरे यहां तक का वैल्यू तुम्हारे को दे देता हूं 0.5 है, यहां से यहां तक का एरिया कितना हो गया 0.5, आगे का वैल्यू तू समझ ले, ठीक है, यहां तक का आपका रास्ता दिखा दिया। प्लस मेरे को यहां से यहां तक का वैल्यू पता करना था, नहीं पता कर सकते हम किसके रिलेशन में पता कर सकते हैं 0 के रिलेशन में। चलो हमको आसान करते हैं, P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू Z1। मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू है ना, इज इक्वल टू कितना गिवन है 0.95। आगे बढ़ते हैं, P ऑफ क्यों, ये तो वैल्यू मुझे पता है ना 0.5 प्लस P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.95। सही चल रहे हैं। अगला स्टेप, P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू Z1 करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.45। 0 से Z1 तक का वैल्यू क्या है 0.45। आपको पहले से पता था भाई, लेकिन फिर भी हमने ये किया, चलो कर लिए तो कर लिए, नोटेशन तो बताना पड़ेगा ना। आपके मार्क्स कटते हैं, आप बहुत समझदार हो, हाँ टीचर्स को भी पता है आप समझदार हो, आपने लिख दिया, लेकिन मार्क्स कटेगा अगर आप ये नहीं लिखोगे। तो ये लिखना कंपलसरी होता है, आपके एग्जामिनेशन में आपको शो करना पड़ेगा। आप देखते हैं, मतलब अगर मुझे ये एरिया दे दे, यहां से 0 से लेकर Z1 तक का एरिया गिवन है 0.45, तो क्या मैं एरिया के थ्रू Z1 का वैल्यू पता कर सकता हूं? बिल्कुल पता कर सकता हूं। उल्टा भी देखने आता है टेबल मुझे, तो मैं टेबल में जाऊंगा और टेबल में देखूंगा कि 0.45 कहां लाई कर रहा है। तो 0.45, अब आप अपना टेक्स्ट बुक हाथ में लो, पीछे का पेज निकालो जो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का पूरा वैल्यूज गिवन है, तो वो वैल्यू में जाओगे तो 0.5 एरिया ढूंढो, 0.45 कहीं पे दिया है क्या? यस, आपको मिलेगा, उसके आसपास का वैल्यू मिलेगा, डायरेक्टली 0.5 नहीं गिवन है। जैसे आपने देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या था, डायरेक्टली हमको क्या मिल गया था 0.3925 का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया था 1.24 में, है ना। लेकिन 0.5 आपको डायरेक्टली एरिया नहीं गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आसपास के एरिया को पकड़ो। किसको पकड़ोगे? उससे कम क्या है, थोड़ा कम क्या है और थोड़ा ज्यादा क्या है। तो थोड़ा कम आपको क्या दिखेगा 0.4495, आपको एक तो दिख रहा होगा आपके टेबल में 4495, दूसरा क्या दिख रहा होगा आपको 0.4505, 4505। ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए ये दोनों का वैल्यूज निकाल लूंगा मैं, ये दोनों का वैल्यूज निकाल लूंगा। दोनों का वैल्यू क्या निकलेगा, इसका तो वैल्यू होगा 1.64 और इसका वैल्यू होगा 1.65, है ना। और फिर दोनों का एवरेज कर दूंगा, दैट इज डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.645। यही आपका Z1 का वैल्यू हो गया। मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ 1.645। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। इसमें एक और पार्ट है, ये तो एरिया टू द लेफ्ट ऑफ Z1 था, इसी में एक और पार्ट है क्वेश्चन का, उसको भी देखते हैं। चलिए इसी का दूसरा पार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या लिखा है, एरिया टू द राइट ऑफ Z1, एरिया टू द राइट ऑफ Z1। चलिए पहले हम बना लेते हैं अपना कर्व।
एरिया टू द राइट, राइट से लेंगे हम, ठीक है, राइट से लेंगे Z1, क्लियर, ये एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, राइट से लिया हमने, 0.05 लेना था। अब कंफ्यूज मत होना, 0.5 और 0.05 बहुत डिफरेंस होता है, तो यहां पे 0.05 एरिया दिया, 0.5 दिया होता तो ये पूरा वैल्यू हम कवर कर लेते ना भाई, लेकिन 0.5 दिया है। चलो ये लिखना मैं भूल गया, मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये चीज लिखना कंपलसरी है, लिखना ही लिखना है। चलो लिख दिया अब हमने। अब मुझे पता करना था Z1 का वैल्यू, कैसे पता करूंगा? क्या ये दोनों का हेल्प से पता कर सकता हूं? नहीं कर सकता, मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? 0 का सहारा लेना पड़ेगा। और 0 के सहारा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखो, ये एरिया पता करना पड़ेगा मुझे। अगर 0 का सहारा लेने जाऊं तो मुझे ये एरिया पता करना पड़ेगा। तो पहले ये टोटल में से ये एरिया माइनस कर दूं तो ये एरिया पता चल जाएगा, और ये एरिया पता चल जाएगा तो मुझे Z1 का वैल्यू पता चल जाएगा। देखते जाइए कैसे। मैं लिखता हूं P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन, गलती हो रहा था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ कभी भी लेस देन इज इक्वल टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। माइनस P ऑफ Z1 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी। ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस, मतलब ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दूंगा तो ये एरिया आ जाएगा। जब ये एरिया आ जाएगा तो मेरे को Z1 का वैल्यू आ जाएगा। भाई करते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है? 0.5 है ना, 0.5 माइनस इसका वैल्यू कितना है? 0.05। क्या मैं अब निकाल सकता हूं इसका वैल्यू? यस आ जाएगा। क्या आएगा? 0.45। इसका वैल्यू कितना है? 0.45। ये एरिया मुझे पता चल गया, यहां से यहां तक का एरिया मुझे पता चल गया। और जब यहां से यहां तक का एरिया पता चल गया तो डायरेक्टली मैं टेबल में जाके Z1 का वैल्यू निकाल सकता हूं। और हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमारा 0.45 ही आया था ना, तो हमने चेक किया था। किस तरीके से चेक किया था? सबसे पहले हमारा डायरेक्टली नहीं मिला था तो हमने इस तरीके से 4495 और एक मिला था 0.4505, है ना। एक का वैल्यू आया था 1.64, एक का वैल्यू आया था 1.65। ये दोनों को प्लस करके हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया था, एवरेज निकाल दिया था तो आ गया था 1.645 Z1 का वैल्यू। आई होप कि आपको इलास्ट्रेशन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हो रहा है मतलब आपका बेसिक्स में कुछ तकलीफ है या तो आपको कॉन्सेप्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो जरूर आपके कॉन्सेप्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। मैं कुछ और तरीका भी अपनाऊंगा समझाने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।